प्रार्थना करूंगा हमारे चीफ गेस्ट साहब आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह रावत साहब का मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं स्वागत करूंगा आदरणीय प्रेम नारायण सिंह साहब का मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं प्रार्थना करूंगा मेरी सहयोगी साथियों से गुड़िया जी, शीला जी, रश्मि जी, मीरा जी और रेणु देवी जी, आप लोग मंच पर आसीन सभी अतिथियों का बुके और स्टॉल से स्वागत करें। आप लोग पधारें और मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत करें। गुड़िया जी, आदरणीय रावत साहब का स्वागत करें। मैं शीला जी से प्रार्थना करूंगा मंच पे पधारें और प्रेम नारायण सिंह साहब का स्वागत करें। रश्मि जी आप आएं और टी मैम का स्वागत करें। मैं कीर्ति मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा और मंच पे आएं और रमा मैम का स्वागत करें। मीरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा मेघना मैम का स्वागत करें। रेणु जी से रिक्वेस्ट करूंगा शुभेंदु सर का स्वागत करें। मैं आदरणीय शुभेंदु सर जो एक्सेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना स्टेज पे आएँ और एक्सेस डेवलपमेंट और इंटरफिट के सहयोग से जो इंटरवेंशन हुआ है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट। सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। मंचा स्थित चीफ गेस्ट राजेंद्र जी, प्रेम नारायण जी, मेघना जी, रमा जी, आज बहुत एक एक्साइटिंग डे है हमारे लिए। Excuse me because the audience is Hindi, I will speak in Hindi. Sometimes maybe I will speak a bit in English, but so आज बहुत एक्साइटिंग डे है। हम लोग ये दिन का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कब होगा ये, आज शुरू होगा। थोड़ा हमारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सब काम चला गया है। 11 बजे हमने सोचा था, थोड़ा आगे चला गया है। फिर ठीक है, जो अच्छा होता है, जो होगा सब अच्छा होगा। तो टाइमिंग का तो ठीक है, चलता रहता है। हमारे इंडिया में टाइमिंग का इतना यस वेरी वेल गुड, थैंक यू। सो मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बोलूँगा, ये आयोजन कैसे, क्यों, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में 2-3 चीज़ मैं बोलूँगा। मैं शुरू करने से पहले मैं शुरू करूँगा इसका जो पहला कदम जो जहाँ पे था, कैसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले मैं एक्सेस के बारे में 2 लाइन बोलता हूँ। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्था जो बोलते हैं, बट हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग काम कंपनी जैसा करते हैं। हम लोग लाइवलीहुड प्रमोशन करते हैं, मतलब लोग छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो काम करते हैं, उनको काम का बढ़ाने को काम हम करते हैं। तो बेसिकली लोगों का इनकम कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस हमारा रहता है, चैरिटी के ऊपर कम रहता है। कमाएंगे तो अपने आप अपना घर का, अपना सोसाइटी का ख्याल रख लेंगे, ये हमारा बिलीफ है। उसी के तौर पर हम खेडूतों के साथ काम करते हैं, किसान के साथ काम करते हैं, हम महिलाओं के साथ काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण हमारा बहुत बड़ा एक मिशन बन गया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो उसके तहत हम लोग छोटे छोटे एंटरप्राइज, जो महिला जहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई हाथ भरत का काम करता है, बुनाई का काम करता है, वीवर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन है, छोटे दुकान चलाते हैं, जो भी जो कर रहा है, सबको इनकम बढ़ाने के लिए कैसे होगा हम उसकी काम करते हैं। इतना एक्सेस के बारे में मैं और नहीं बोलूंगा, इंटरेस्ट किसको होगा तो वेबसाइट में देख सकते हैं। बट आज की जो काम है ये हमारा एक 7-8 साल पहले 2016-17 में हमने एक नया आइडिया हमारे दिमाग में आया था कि हम जो काम कर रहे थे महिलाओं के साथ, तो रियलाइज किया कि महिलाएं पूरा दिन का काम वो घर में देखना है, लोगों का हेल्थ का इशू है, किड्स हैं, बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है, तो पूरा दिन नहीं दे पाता। हम सोच रहे थे महिला क्या ऐसा करे जो आधा दिन
2 घंटा 4 घंटा ऐसे देके कुछ कमाई, अच्छा कमाई कर सकते। कमाई मतलब 5 रुपए 10 रुपए नहीं, प्रॉपर कमाई जो दिन का होता है पर वो आधा दिन देके कर सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण की आइडिया हमको आया कि क्यों ना टूरिज्म में काम किया जाए। तो इसी तरह का हमको आइडिया आया 3 सिटी रिक्शा कंपनी का। जो महिलाएं आज यहाँ पे भी पूरे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आए हैं, मैं उनको भी आज में बुलाऊंगा स्टेज पे। छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा जो लोग नहीं जानते उनको दिखाने के लिए, बाकी बहुत लोगों को थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है। Introducing the Pink City Rickshaw Company, a unique initiative on wheels in Jaipur, promoted by Access Development Services and supported by HSBC Bank. तो मैं 4-5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बट उसको थोड़ा सा ठीक से समझाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा रेणु जी को। रेणु जी हमारा जो पहले शुरुआत हुआ था जयपुर में, उसके एक मुखपात्र है जो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो जिसको बोल सकते हैं। पहले जो हमने स्टार्ट किया था तब कोई वुमेन हमारे साथ नहीं आ रहे थे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो सिचुएशन में एक ड्राइवर ढूंढना जो ट्रेनिंग देगा, क्योंकि जयपुर के अंदर कोई भी महिला ड्राइवर नहीं था। तो ये सीखेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये था कि सीखेंगे कैसे? एक आदमी ड्राइवर जो उनके साथ शोल्डर मिला के बैठ के सिखाएंगे, इनके घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये सिखाएंगे कैसे? तो एक महिला ड्राइवर को उनके हस्बैंड ने सिखाया, फिर वो पहले वाली महिला जो दूसरों को सिखाया, दूसरे से तीसरे हुआ और पूरा एक कारवा बनता गया। और उस कड़ी में सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी हमारी थी रेणु। और रेणु आज जो कंपनी की चेयरपर्सन है, बिग क्लैप फॉर हर। अभी उनके कोशिश से कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी वो देश में अलग अलग जगह जाके भाषण देते हैं, आज भी खूब अच्छा भाषण देगा। आइए थोड़ा 2 मिनट यहाँ पे लोगों को बताइए आपका एक्सपीरियंस। नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मेरा नाम रेणु शर्मा और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। आज मेरे को इस कंपनी में जुड़े हुए कम से कम 8-9 साल होने को आए, क्योंकि ये हमारी कंपनी 2017 में शुरू हो गई थी। तब से मैं इस कंपनी में हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे ही मैं इस कंपनी के बारे में सुना, मेरा मन तो बहुत किया था, लेकिन ना घर वालों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया था। और फिर जेंट्स के साथ रिक्शा चलाना सीखना वो एक बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई थी, तो अलाउ नहीं करते थे घर वाले। लेकिन जैसे तैसे घर वालों को मना के रिक्शा सीखा मैंने। फर्स्ट में जब 1-2 राइड करी तो उससे मेरे को कुछ अच्छा इनकम सा महसूस हुआ। उसके बाद घर वालों ने मुझे अलाउ कर दिया। फिर मैंने और महिलाओं को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। इससे आज हमारी कंपनी में काफ़ी महिलाएं जुड़ गई। लेकिन जो हम मार्केट में रिक्शा चलाते हैं ना, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा जो रिक्शा चलाने वाले जो जितने भी मैन से अलग से जो चलाते हैं, वो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हमारे ऊपर और बोला कि ये महिलाएं घर में ही अच्छी लगती है, ये कितने दिन रिक्शा चलाएगी, छोड़ देगी। लेकिन आज हमारी महिलाओं ने किसी ने भी हिम्मत ना हारी और एक के बाद एक जुड़ती गई हमारे साथ, और इतनी महिलाएं हो गई कि अब वो सब हमें देख के एक आश्चर्य करते हैं कि ये महिलाएं ऐसी है कि जो घर में रोटी बनाती थी, आज वो एक VIP लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ घूमती है। तो उनकी इमेज कम होगी, हमारी इमेज ज्यादा होगी, हमारी पहचान भी बहुत ज्यादा होगी। इस बात को हम एक गर्व महसूस करते हैं।
धन्यवाद रेणु, आपने अच्छा शेयर किया। तो इसी इतिहास के साथ 7-8 साल का छोटा स्टोरी है, पर हमने फिर सोचा कि क्यों जयपुर क्यों खाली। तो जयपुर में हम लोग जो काम कर रहे थे, हमारा टीम और रेणु जी की टीम इंटरप्रीट के साथ संयोग से हमारा रिश्ता बना कमर्शियल। फिर हम इंटरप्रीट को भी अच्छा लगा, इंटरप्रीट फाउंडेशन को भी अच्छा लगा कि ऐसे काम तो हम कर सकते हैं। तो एक बातचीत शुरू हुआ कि हमारा एक उद्देश्य था कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में ऐसे 20 लोकेशन हो, 20 टूरिस्ट सिटी हो, जहाँ पे महिलाएं रिक्शा लेके टूरिस्ट को घुमा रहे हैं, बहुत एंजॉय बात कर रहे हैं, अच्छे से कल्चर के बारे में बता रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, हम कैसे ये शहर में रहते हैं, क्या करते हैं, जो ऑथेंटिक इंटरप्रेट एक्सपीरियंस जो है उनको वहाँ पे मिले। ये हमारा पहले से सपना था और ये सपना में धन्यवाद करूंगा इंटरप्रेट फाउंडेशन का, हमारा साथ दिया, बहुत हौसला अफजाई किया है हमारा। लास्ट 1 साल हो गया हमारा चल रहा है। तो यही है कि हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर दिस ईयर ओनली अक्टूबर नवंबर में दिवाली सीजन में फिर उदयपुर में शुरू कर रहे हैं लेक सिटी रिक्शाज। तो उदयपुर लेक के लिए जाना जाता है, तो उधर लेक सिटी रिक्शाज करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं होली सिटी रिक्शाज की। तो ये तो एक ब्रांडिंग का पार्ट है कि महिलाओं को जैसे रिलायंस को ब्रांड चाहिए, जैसे इंटरप्रीट का ब्रांड चाहिए, ऐसे महिलाओं का भी ब्रांड चाहिए। तो इसलिए हमने ब्रांडिंग के लिए अलग अलग नाम सोच के रखा है कि सिटी वाइज अलग से ब्रांडिंग हो, उनको पहचान अलग मिले। तो इसलिए होली सिटी रिक्शाज, होली सिटी वाराणसी को जाना जाता है होली सिटी के लिए, तो होली सिटी रिक्शाज। तो ये लोग अभी एक फॉर्मल कंपनी के पार्ट होंगे, उसके शेयर होल्डर्स होंगे, वो मालिक होंगे कंपनी के। यही सोच के उनको बहुत एक्साइटमेंट भी होता है कि हम लोग ऐसे एनजीओ नहीं है, हम लोग एक कंपनी है, हम लोग मालिक है कंपनी के, और इसके थ्रू हम काम पैसा भी कमाएंगे, काम भी करेंगे और हमारा समाज में हमारा इज्जत भी होगा। और इसके साथ एक थर्ड एंगल ये है कि एनवायरमेंट का बेटर होगा। धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और उसमें एक थोड़ा और हो जाएगा सारे लोग को। और फिर उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादातर अभी तक जो ई रिक्शा आप देखते होंगे, ये था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, यहाँ से लेकर 10 रुपए का वहां छोड़ देते हैं, 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, है ना। पर हमारी महिला अभी जो है वो काम नहीं करेंगे, वो यहाँ से लेके वहां लेके 40 रुपए नहीं कमाएंगे। वो लोग 3 घंटा 4 घंटे का राइड देंगे, हाफ डे का काम है, उसमें अच्छा खासा 500-600 रुपए की मेहनत ना लगे। फिर बस साल के एंड में उनकी कंपनी जो प्रॉफिट करेगा वो प्रॉफिट से हिस्सा लेंगे। तो ये उनके लिए पूरा एक, और उसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट बड़ी मजेदार बात है कि जब आते हैं टूरिस्ट आते हैं, वो बड़े दिल के होते हैं, वो जब महिलाओं के साथ मिलते हैं, उनका स्टोरी सुनते हैं, उनको अच्छा टिप्स भी देते हैं, तो उनके लिए वो एक इनकम का अच्छा सोर्स है। तो हम इसको उनके ऊपर छोड़े, कैसे बात करें, क्या है, एकदम बहुत ही हम्बल वे में जो जिसको जो प्यार से जो टिप दे उनके लिए इनकम हो गया। तो एक अच्छा उनके लिए इनकम का सोर्स है। हम सोचते हैं कि वाराणसी जैसे शहर में इतना टूरिस्ट आते हैं, एटलीस्ट यहाँ 50-100 रिक्शा नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो अभी काम हुआ है अभी तक, महिलाएं वाराणसी में जुड़े, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया, घर घर जाके, सोसाइटी में जाके लोगों के साथ बैठ के उनको कन्विंस करना उनके घर में बहुत बड़ी मुश्किल काम है, उनको किया है। और महिलाओं का धन्यवाद करूंगा, आप लोग जो आगे आए हैं, ये पहला बैच है, आप लोग समझिए, आप पहला है, आप पहला कदम बढ़ाए, आपको देख के और बहुत महिलाएं इसमें जुड़ेंगे। तो वी क्लैप फॉर देम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जो ऑरेंज कलर, जो स्टार्टिंग कलर में जैकेट पहन के बैठे हैं, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, सब लोग आपको देखे। आज आपका दिन है, आप आइए, थोड़ा एक फोटो खींचते हैं आपका, आज अच्छा दिन है। तो मैं अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले, because I see a lot of people, non-Hindi speaking people are already here, so I will just take 2 minutes to explain what I said in English. So basically, we started this company called Pink City Rickshaw Company in Jaipur in 2016-17, in which we trained 200 women to ride e-rickshaws and provide experiential tourism service to visitors to the Pink City is Jaipur.
that experience has been extremely well. There are a lot of tourists who come from outside, they want to interact with the community, to understand their society and take an authentic ride, a good ride in a designed rickshaw in the city of Jaipur. So that experience has been very good, and the women have been earning well. So aspirational income, they are from low income households, they always wanted some aspirational jobs or employment opportunities for themselves. So it was a very new kind of breaking the glass ceiling kind of event for them in the city of Jaipur. So it was initially very difficult, but eventually with our efforts, with the community sitting together with their families and talking to the in-laws, so a lot of them came forward. Some of these women are from Jaipur here, and the similar experience we are now starting in other cities. So we think in India at least 20 cities are good to go with this kind of initiative. So Holy City Rickshaws, with the help and with the active cooperation and partnership with the Intrepid Foundation, we are extremely thankful to Intrepid Foundation for helping us out in this journey, and we are starting the same initiative in Udaipur next month in Diwali season. And these women in orange jackets, they are the first batch of e-riders. So in the next 10 to 15 days we will start this service. In the service section, so we have different kinds of rides, basically 3-4 hour kind of rides in which a tourist can actually choose what kind of ride they want. So one kind of ride is like a heritage ride, so they take you to different places to show different things in the city. And then there is a morning trip. If you want to see how Banaras looks in the morning, सुबह कैसा लगता है देखना किसी को है, तो they will take you on a morning ride, take you to a flower mandi से to a temple, maybe to some corner where people are sipping tea, which is called masala chai in India. So those kind of small little experiences that tourists want in their package in India. So they will be there. If someone wants to do shopping, they will take you to different authentic craft-based, handcraft-based shop that you can shop for, and if you want to taste the authentic culinary of Uttar Pradesh or Varanasi, they can take you to those places. So these are different kinds of services that they will provide, and this is a company of the women, by the women and for the women. So they will run the company with the objective that Access and Intrepid Foundation will support them for a few years, and then hand over them, and then they will just on their own, running their own company, be the shareholders, be the owners of the company. That is our objective. So ये बोलकर मैं अपना वस्तु सेक्स करता हूँ. Thank you very much everyone for joining us today. धन्यवाद सर. सबसे अच्छी बात जो सर ने कही, ये जो संस्था हम चला रहे हैं, रिक्शा कंपनी जो है हमारी, वो महिलाओं की कंपनी है, महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है, महिलाओं के ही समर्थित ये कंपनी है. मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री अनूप मिश्रा जी पधारे हुए हैं. मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं. छोटा सा परिचय देना चाहूँगा मिश्रा जी का. आप बनारस घराने के एक मशहूर संगीत परिवार से संबंध ताल्लुक रखते हैं, और पिछली 4 जनरेशन से ये बनारस घराना संगीत विद्या का स्वागत करने आपको पोलैंड सरकार के द्वारा शोश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. मैं हमारी प्रबंधक से प्रार्थना करूंगा कि सर के आने का स्वागत करें उनका, और उनको इस आने का धन्यवाद दें. कोई भी प्रयास कोई भी व्यक्ति अकेले रूप से नहीं कर सकता है. हर प्रयास के अंदर एक सामूहिक प्रयासों का मिश्रण होता है. एक्सेस डेवलपमेंट के साथ ही हमारी सहयोगी संस्था इंट्रापेड से भी अतिथि आए हुए हैं. मैं आदरणीय रमा मैम से प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन, आशीर्वाद और आगे की रणनीति के बारे में और इंट्रापेड फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं. Good morning everyone. Good morning, ma'am. It is so fantastic to see everybody on this such a special event today. First of all, I heartily welcome our chief guest, Mr. Rajendra Rawat ji, Mr. Prem Narayan ji, and
Yogna ji, Suvendu ji, and all the lovely writers, Intrepid Travelers, hello, and the wonderful Intrepid team which is here and tirelessly working for past few months. And I also specially welcomed Dee, who has come all the way from Melbourne. She is a general manager of Intrepid Foundation. So good to have you here, Dee. Welcome again to India. I'm so thrilled to announce that the day has come of the launch of this product. You know, I was hearing some lady was saying that they started in January and today we are in September. So remember how the baby takes to deliver? 9 months. So it exactly took 9 months to deliver this project. Super happy for this day, and we all are missing Vipin sir, who is the CEO of Access Development. Unfortunately, for the medical emergency, he couldn't make it today, but his heart and soul is with us today. So, before telling you that about this partnership, I will just give you a brief about how we brought it, the journey. And I will mix my speech with Hindi and English because I understand our riders and their family. So, Intrepid Travel is the largest B-Corp travel company in the world, and we operate in 110 countries, and we serve 300,000 customers annually by 2023. So, हमारे राइडर्स के लिए जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, वो कंपनी 110 देशों में काम करती है और 3 लाख लोगों को घुमाती है पूरे ग्लोब में. और here in India, we aim very high and we are hoping to serve 30,000 customers by 2030, and it has a significant increase from the 2023, we welcomed 7,500 customers last year. So last year हमने 7,500 customers को घुमाया और अब हम सोच रहे हैं कि 2030 तक आने वाले 4-5 सालों में हम 30,000 लोगों को, फॉरेन नेशनल्स को इंडिया लेकर आएंगे और इंडिया घुमाएंगे. राइट? थैंक यू. सो इंटरप्रेट ट्रैवल का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है. जैसे सुवेंदु जी ने कहा, एक्सेस डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, वो एम्पावरमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं. सिमिलरली हम भी वो सारे प्लेसेस पे जाते हैं लाइक सारनाथ, ताजमहल, कुतुब मीनार, बट वी सी फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. इमेजिन अगर आपका कोई फॉरेन नेशनल सारनाथ को करना ही करना है, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट साइट, बट इफ आवर लेडी ड्राइवर्स पिकिंग फ्रॉम देयर होटल, शेयरिंग देयर स्टोरीज ऑन द वे, स्टॉपिंग एट some local chai walas and reaching Sarnath and coming back sharing about the Varanasi and the India, how wonderful it will be. So जो experience है, जो अनूठा experience है, that defines Intrepid Travel, and that we really try to achieve through this Holy City Rickshaw initiative. So about our partnership, Access Development, जैसे सुवेंदु जी ने बताया कि अपलिफ्ट करने के ज्यादा काम करते हैं rather than charity. So why we shake hands with Access Development? Because of this reason, because they actually empower and they work with marginalized communities to uplift the females and their families. So we are so proud to with this association with Access Development, and this is building on the success of Pink City Rickshaw, which they launched in 2017, and they now 200 women are associated. As of now, only 50 women associated with the Holy City Rickshaw, but it is about the time. You will see in the coming years
more females. They will share the success stories in upcoming days, and they will inspire the other women to join the hands and join this initiative. So जो आप लोग आगे फ्रंट में आए हो, आप लोग प्रेरणा स्रोत बनोगे बाकी कितनी सारी लेडीज का जो आपके साथ आगे जुड़ेगी. So thank you so much for taking that courage. So there is a quote, when you empower a female, a woman, that uplifts the entire community. अगर हम किसी एक महिला को सशक्त करते हैं तो वो पूरे समाज का सशक्तिकरण करती है. It is rightly aligned with the core values of Intrepid and Access Development, because we are making the positive impact by empowering the women, supporting the local communities and taking care of the environment. So this Holy Rickshaw initiative actually takes all the boxes, because it is about the skill development, it is about the job creation, it is about the women empowerment, and it is an electric rickshaw, so it is about the climate action. So this initiative actually sits and aligns with Access Development and Intrepid Foundation values very much. So I am pleased to, or super excited to announce that today we are launching our fundraising page, because Intrepid Foundation has been established in 2002 in September. So every year we celebrate this month as an Intrepid Foundation month, and that link will be spread to all our supply chain, all our stakeholders, and whatever funds will be raised, that will be donated, that will be doubled by the Intrepid Foundation and donated directly to Access Development, so that their charging stations, we are thinking to put a solar panel on the charging station so that this project can be fully sustainable. We have 300 days of, the beautiful sun, and we really want to utilize that power. So हम जितना भी अभी फंड रेज करेंगे आने वाले 10 दिनों में, वो हमारे पार्किंग एरिया में जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसके ऊपर हम सोलर पैनल्स लगाएंगे. तो जो आपकी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो हम ग्रिड पावर ना यूज करके हम सोलर पावर यूज करेंगे, ताकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सस्टेनेबल बन जाए, क्लाइमेट फ्रेंडली बन जाए, इको फ्रेंडली बन जाए. राइट. हमारे वाराणसी में there are 6 trips which we are hoping to join this ride or in building or existing itineraries. So 6 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसमें ये वाला एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी हो. With that, I am just concluding myself. I am really looking forward how the Holy City Rickshaw evolve and integrate to our effort, and I am encouraging these rickshaws. They are standing outside. They are beautiful rickshaws. We are launching today with 10 rickshaws, and I am urging all the other travel companies that they will be available for anyone. This is just to promote the sustainability and eco-friendly transportation system in the tourism industry. Thank you so much. धन्यवाद मैम. मैं यहाँ एक चीज आप लोग को सबको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ पिंक सिटी रिक्शा में करीबन 150 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज काम कर रही है. सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे अच्छा जो सहयोग मिलता है वो इंट्रापेड की तरफ से ही हमें सबसे ज़्यादा मिलता है. वेल डिसिप्लिन स्पोर्ट्स होते हैं, और जो गेस्ट आते हैं उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि क्यों आपको ये राइड कराई जा रही है, इसका क्या मकसद है हमारा. ये बहुत बड़ी बात होती है. व्यापार सभी करते हैं, लेकिन व्यापार को सामाजिक सरोकार के साथ व्यापार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मैम को और बीन मैम को, जो हमारे साथ यहाँ पधारी हैं.
I would like to request to Ma'am Dean to come and bless us with her thoughts about the project. Please, ma'am. I'd like to introduce Rama back on the stage so she can help translate for me. Namaste and good afternoon everyone. It is such a pleasure to be here today. Thank you Rama and team for the very, very warm welcome, and Namaste Chief Guest, Mr. Rajendra Kumar Rawat, and our guest of honour today, Professor Prem Narayan Singh. It is such an honour to have you here with us. This is my third visit to India. I'm very lucky. I am addicted to your beautiful country, your welcoming people and your beautiful culture. But this is my first visit to Varanasi, and can I just say, wow already. Last night I was walking around the narrow laneways, and it did force me to pause and think about the transformative power of travel. It's that sense of wonder and connection, both with people and place, that truly inspires our work at the Intrepid Foundation. So, भी मैम अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। पहली बारी वाराणसी में आए हैं और जो उनकी वो छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं जिससे वो जा रहे थे गोल के लिए, ऐसी वो भी भारत में उनके हस्बैंड पहले वाराणसी आ चुके हैं, तो उन्होंने उनको बताया था कि जो घाट वाला एरिया है that is magical. You should not miss, you should go. But unfortunately अभी पानी का थोड़ा नुकसान ज़्यादा है, तो वो भी हम वैसे एक्सपीरियंस से नहीं कर पाई, but she is promising us कि वो बार-बार आएगी इंडिया और हम उनको वाराणसी दिखाएंगे which actually the city is. So at the Intrepid Foundation, we create real and meaningful opportunities for connection. And for women in particular, women empowerment is one of our top priorities. We believe that investing in women has its benefits to a wider community and has a ripple-on effect for generations to come. What makes the Intrepid Foundation unique, though, is that we partner with local organisations like Access Development that are selected by our destinations. So at Intrepid we have 27 destination management companies, and it's our local teams, Rama and her team, who select the partners that we work with. So पूरे विश्व में हमारे 27 ऑफिसेज हैं जो भी लोकली सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने एक्सेस डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप करा है, ऐसे हर देश में हमारे 110 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। कोई जीरो प्लास्टिक के लिए, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कोई क्लाइमेट एक्शन के लिए, कोई वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट से हम सेलेक्ट करते हैं। So yeah, I remember talking to you, Rama, at the start of last year, so a long time ago. Rama told me about this idea of a Holy City Rickshaw program. She was excited. She had a sense of urgency in her eyes, and I was like, oh, I know where this is going. Rama is not going to take no for an answer. But as I learned more about the project, its connection to travel, our customers, the gender lens that we can apply to create livelihood opportunities for the fine women here, and also the climate lens, bringing in rickshaws, the quieter, cleaner vehicles onto the streets of Varanasi. I actually knew right there that we had to make this happen. Yes, I really want to ensure that it really happened. So I remember मैं सबसे पहले गई थी तो मिली थी जनवरी 2023 में, जब पहली बार हमने बात करी थी कि ये एक्सपैंड करना चाहते हैं सिटी रिक्शा को अलग देश में, और मुझे अगले ही महीने अपने हेड ऑफिस मेलबर्न जाने का मौका मिला। तब डी ने नया ज्वाइन किया था, and I pitched my this sales pitch, and she said no, and then I said this happened that time. तो मुझे पता था कि इस इनिशिएटिव में इतनी पावर है कि ज़्यादा लोग ये मना नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही हर महीने कुछ ना कुछ ईमेल किया,
सकते हैं और सिटीज में। सो फाइनली लास्ट दिसंबर में जो फाउंडेशन बोर्ड है उन्होंने परमिशन ग्रांट करी एंड वी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड एंड टू बी फॉर दैट। I think you're translating more than I'm saying. Intrepid's commitment to giving back dates back to the very early days of our company, when our founders were the leaders themselves in the early 90s, writing up their very first business plan. They were making donations to the local communities before they were even making a profit for themselves. Since its inception, in 2002, the Intrepid Foundation has donated over 16 million Australian dollars to more than 160 communities around the world. So Intrepid Foundation सारी जितनी भी डोनेशन आती है उनको लॉन्च करता है डॉलर टू डॉलर, मतलब जो $10 अगर आपको कोई कस्टमर डोनेट कर रहा है तो Intrepid Foundation $10 उसमें डाल के $20 उस संस्था को डायरेक्टली देता है। और अभी तक हम $60 मिलियन फंड रेज कर चुके हैं 160 पार्टनर्स के लिए। Our local partners are creating positive solutions across a range of issues, and they include tackling inequality, economic development, protecting the environment and protecting wildlife. In India, we have 2 partners, Access Development that you're learning about today, and Positive Change for Marine Life, which nurtures ocean health as well as those communities that rely on its survival. So, जैसे हमारे देश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास भी 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोग्राम की पॉजिटिव चेंज फॉर मरीन लाइफ है जो मछुआरों की जो कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करता है और जितना प्लास्टिक ओशन में जा रहा है उसके लिए वो काम करती है वो संस्था। सेकेंड हमारा ये इनिशिएटिव है डाइवर्सिटी रिक्शा, वो रिक्शा चलाते हैं। The shared focus our partners have is women's empowerment, from girls' education in Morocco to creating job opportunities in Peru, Kenya and even Georgia. We invest in organisations that prioritise gender equality when real change happens, from amplifying women's voices and leadership. Today, I'm excited to be a part of the Whole City Rickshaw program, an important step in our partnership with Access Development. This initiative is about more than cleaner, sustainable transport. It's about creating new opportunities for women. And already, this initiative has enabled more than 50 women from marginalised backgrounds with jobs and entrepreneurial skills. So already of जनवरी में एक्सेस डेवलपमेंट में 50 वुमेन को ट्रेनिंग दिया है और अभी 15 फीमेल हैं जो बिल्कुल रेडी है राइड लेने के लिए। So it will be soon. And so we have a fleet of 10 eco-friendly rickshaws. They're promoting sustainable transport in Varanasi and providing travellers with unique locally led experience, which I think we just heard about. So I'd like to extend my heartfelt thanks today to the Access Development team, especially our Vice President, Sunil, and CEO Vikram, who can't be with us today, and of course Mama and your team. Your tireless work and collaboration is admirable. It's through partnerships like this that we can make real impact, and I'm incredibly proud to be a part of this journey. So tourism has the power to बहुत शक्ति है हमारे ये जो हम ट्रिप करते हैं उसमें बहुत शक्ति है कि हम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। और वी इज थैंकिंग इनका सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये मौका मिला हमको कि हम अपने ट्रिप के द्वारा हम ये वाला पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकें। And so, as we look forward, I'm excited about this initiative and inviting travellers to see the beautiful Varanasi through these beautiful women's eyes. Thank you for your time today. Thank you everyone for joining us on this milestone. I believe we've got a little video to show. Yes.
Thank you very much, Dean, for supporting us and more activities which you are doing for the community development. मैं प्रार्थना करूंगा मेरी बहनों से इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे साथ मेहनत की, इनमें ट्रेनिंग ली और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हैं। मैं निर्मला जी को, अंजलि जी को और कौशल्य जी को बोलूंगा कि अपने जल्दी से अपने भाव व्यक्त करें, उनको इस ट्रेनिंग से क्या सहयोग मिला, कैसा लगा उन लोगों को। आप सभी को नमस्कार। मैं निर्मला और मॉडर्न सिटी रिक्शा से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि जब फर्स्ट बार मैं गई और बताई हम लोग को इस बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और शायद यहाँ सभी बहनें जुड़ेंगी तो सभी को अच्छा लगेगा। आप सबको नमस्कार। मैं अंजलि गोयल, सिंगल मदर। मैं फ्लिपकार्ट कोरियर में ये काम करती हूँ और उसी के साथ से जब ये संस्था एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस जब ये आया संस्था, इससे मैं ज्वाइन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपेश सर और तृप्ति मैम से ज्वाइन हुई, इनसे मिली, फिर मुझे ये अच्छा लगा। मैं अभी फ्लिपकार्ट वाला काम छोड़ के मैं तब से इसी में लगी हुई हूँ। सब लोग को नमस्ते। और मेरा नाम कौशल्या है और इसमें मैं जुड़ गई हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है और इसमें और मेरा बहुत मन लगता है इस सब कामों से करने का। और मैं चाहती हूँ कि और लोग, जितनी महिला लोग हैं और हम लोग से जुड़े और इसका मतलब बड़ा होए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बहनों, आप लोग का हौसला ही हमें आगे और अच्छा काम करने का हौसला देता है। हमारे साथ इस संस्थान के डायरेक्टर साहब आदरणीय देव नारायण सिंह साहब उपस्थित हैं। मैं सर से प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द कह के हमारी बहनों का हौसला बढ़ाए। टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार रावत जी और सबसे बगल में सुरेंद्र राउत जी, बहन रामा महेंद्र, मेघना जी, और आपका नाम बड़ा टेढ़ा लगता है बनारस की भाषा में, डी बोल सकते हैं, आपको मैं सोच रहा था। और मेरे मित्र, एक सुखद आश्चर्य हुआ आपको देख करके, अनूप जी बहुत लंबे समय के बाद अचानक मिलना हुआ। इस कार्यक्रम की खूबसूरती और इसलिए बढ़ गई क्योंकि बहुत दिन के बाद अचानक मिलना हुआ अनूप जी से। इस सभागार में उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र की तरफ से स्वागत करता हूँ। अगर किसी को यहाँ आने में कोई कठिनाई हो गई हो यहाँ पहुँचने में, भाई हमारी जिम्मेदारी है, वो कठिनाई हमसे डिस्कस कर लेना। ये द जर्नी फ्रॉम टी सिटी टू होली सिटी इज रियली रिमार्केबल एंड आई अप्रिशिएट दैट, इट्स गुड साइन। और बनारस की गलियां तो बड़ी तंग हैं, लेकिन आप जब आने लगेंगे मैडम तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस रियली अभी कुछ बहनों ने बताया, रेणु शर्मा ने बताया, ये कहानी तो घर घर की है और आपने प्रूव किया, महिलाओं ने प्रूव किया। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये शब्द व्यक्तिगत तौर से मैं इससे सहमत नहीं होता, महिला सशक्तिकरण से। यह शब्द महिला के लिए बेमानी लगता है मेरे जैसे आदमी की समझ से। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि वो संभालने के बाद हमने देखा कि घर में 3-3 हैंडीवेट के रेसलर थे और हमारी दादी दुबली पतली, कभी कभी एक बार हाथ लगा देती थी। बड़े होने के बाद हम लोगों के नजर आंख के सामने वो लड़का कहता था, चाहे हमारे पिताजी हो, चाचा हो, कि कहीं चोट तो नहीं है ना हाथ में। तो वो सशक्त तो कल भी थी और कल भी रहेगी। तो बीच के कालखंड में थोड़ा हमारा नजरिया बदल गया।
और जैसा अभी रेणु जी ने कहा कि वहां लोगों ने कहा कि महिलाएं घर में अच्छी लगती हैं, नहीं, पहला बैच 90s में आया था मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूं, क्योंकि उन दिनों में हैदराबाद में था और महिला पायलटों की ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी में होती थी। तो पहला बैच तो उस समय आया था 91-92 के आसपास, हरिता देवल जैसे पायलट सेलेक्ट हुए थे। तो कब से आज के 30 साल से ज्यादा समय से तो महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं भाई। हाँ, वो महिलाएं जो हवाई जहाज तक नहीं पहुंचती हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुरुषों का एक अधिकार जैसा माना जाता है, उनके का अधिकार को, उन वर्चस्व को ये तोड़ रही हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा परिवार की ओर से इस केंद्र में स्वागत करता हूं। आपने भी अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला, इन लोगों की नियुक्ति भी बड़ी कोई समय नहीं होता, दिन का भी और रात का भी, जब जरूरत पड़ जाए, फिर भी आपने समय निकाला। इन बेटियों को इससे अच्छा उत्साह मिलेगा, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इस संस्था का अभिनंदन करते हुए, इनको साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत की कड़ी में मैं आदरणीय ममता बहन का स्वागत करना चाहूंगा, जिनने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ पधारने की मेहरबानी की है। आदरणीय बघेल साहब का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, जो शुरू से इस प्रोजेक्ट में काफी सहयोग हमारा करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे बीच में दो नामचीन हस्तियां और हैं, रामेश्वर जी साहब और कुंजबिया जी साहब। ये बनारस की कला और हस्तशिल्प के क्षेत्र में जानी मानी हस्तियां हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला। मैं तृप्ति मैम और अमृता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का और बघेल साहब का स्वागत करें प्लीज। मैं मैम का ज्यादा समय ना लेते हुए मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बहनों के लिए 2 शब्द आशीर्वाद के दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं माफी मांगूंगी कि मैं थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। प्रोग्राम करीब समाप्त होने की ओर है, और मुझे ये अवसर मिला। सबसे बड़ी बात की धन्यवाद मैडम का और इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और आपसे मुझे बात करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। तो सम्मानित मंच, विभिन्न विदेशी मेहमान भी हमें दिख रहे हैं, तो वार्म वेलकम टू फॉरेनर गेस्ट एंड दिस NGO ग्रुप मेंबर्स, NGO टीम्स एंड मीडिया बंधुओं, और हमारी महिला सशक्त करने की दिशा में जो हमारी बहनें आगे आ रही हैं, कदम से कदम बढ़ा रही हैं, उनको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आज वो दौर है कि हम महिलाओं के लिए उनके सर्वोन्मुखी विकास, सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, और इसमें हम काफी हद तक आगे आ चुके हैं। और आज हर वर्ग की महिला अपने सभी मानदंडों को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए भी जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि इस समाज में अगर मैंने जन्म लिया है, प्रकृति ने हमें कुछ दिया है, तो हम उनके लिए भी कुछ कर सके। तो अपने एक सीमित दायरे को तोड़ के वो महिला बाहर आई, और इसके लिए जो हमारे शासन प्रशासन राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम सभी को आभारी होना चाहिए। हम सभी को उसके उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ, जैसा हमारे यहाँ एक मिशन शक्ति अभियान चलता है, हमारे शासन प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला स्वावलंबन। और
सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की दृष्टि से यह एनजीओ ग्रुप जो कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। स्पेशली जो मैं जिस विभाग में हूँ, पुलिस विभाग, मतलब कि महिला सुरक्षा की बात, महिला की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो प्यारी बहनों, अपने लिए आप जब घर की दहलीज में हो या घर के बाहर हो, गर्भ के अंदर अगर हमारी बालिका रूप में है या गर्भ से बाहर जीवन के विभिन्न संघर्ष की चुनौतियों का सामना करने वाली स्त्री, सभी के लिए हर एक चुनौती जो आप समाज में सामाजिक समस्या के रूप में, पारिवारिक समस्या के रूप में, या आपको हर कदम पे जो महसूस होता होगा, उन सब के लिए समझ लीजिए सामना करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कानून बन चुके हैं। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप अपने मजबूत कदमों से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे आत्मबल के साथ उस गलत चीज का, उस अन्याय का, उस प्रताड़ना का विरोध करें। सुरक्षा की कड़ी में जो महत्वपूर्ण कानून है, उनके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, विशेष तौर पे उनको कम से कम एक कानून जो सर्वाधिक जरूरी है वो अवश्य जानकारी हो, और वो है पॉश एक्ट। पॉश एक्ट का अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न से आपकी रोकथाम। इसके लिए जो कानून बना हुआ है वो कानून है आपका कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न 2013, जिसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल की बात तीनों कही गई है। ये कानून पहली बार आपको बताता है कि वास्तव में सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या चीज। इस कानून में परिभाषित किया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के लिए आपको जो इसमें परिभाषा दी गई है कि कोई यदि फिजिकल या डिमांड करता है या फिर आपसे जबरदस्ती कोई अश्लील भद्दी मजाक कर रहा है या अवांछित गुजरते हुए मजाक कर रहा है या कोई वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, या आपसे कहता है कि आपके प्रमोशन के लिए या आपको और अच्छी तनख्वाह मिलेगी और अच्छे तरक्की मिलेगी, आप मेरे साथ रिलेशन, फिजिकल डिमांड की बात होती है। तो जो 4-5 पॉइंट इसमें दे रखे हैं कि चाहे तो डायरेक्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर एक क्रिया, वो हर एक कार्य जो कि चाहे वो मौखिक हो, चाहे वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, वो सारी चीजें इस श्रेणी में आई हुई हैं। ये 2013 में जो कानून आया उसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताना चाहूंगी, इसलिए कि ताकि आप इस कानून की सेंसिटिविटी को समझ सकें। फिर इस कानून के बारे में 2 मिनट और लूंगी कि ये कानून आपने सुना होगा 1992 में भौरीबाई, राजस्थान में भौरीबाई एक सामाजिक कार्य करती थी जो बालिकाओं की सुरक्षा, बाल विवाह को रोकने के लिए काम करती थी। जैसे राजस्थान, आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में लड़कियों को पैदा होते ही या तो समाप्त कर दिया जाता था या बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, और शिक्षा में वो कहीं आज से अगर आप 150 साल पहले की बात करेंगे तो वो लेवल ही था। तो इस दौरान यहाँ की जो सरपंच साहब थे, उनकी 2 साल की नाबालिग बच्ची की शादी हो रही थी, और शादी के दौरान उन्हें जब पता चला तो वो अपनी सदस्यों के साथ वहां पहुंची और शादी रुकवाने का प्रयास में, जब शादी नहीं रुक रही थी तो राजस्थान में एक प्रथा है रुदाली का, जो शोक के समय रोना होते उसको रुदाली कहते हैं। तो वो जानवर के रुदन करने लगी अपनी साथियों के साथ। तो जिस दिन शादी थी तो दरवाजे पर रुदन हुआ तो गलत की बात है, फिर वहां पर शादी नहीं हुई। लेकिन एक दिन तो कभी लेकिन शादी पूरी तरह नहीं कर सकी, और जब शादी हो गई 2 साल नाबालिग बच्ची की। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि सरपंच जी को लगा कि मेरी मान प्रतिष्ठा में इसमें हानि पहुंचाए, और इसके लिए उसे जो भी उनके मन में मनोदशा हुई, भौरीबाई के साथ 5 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया गया। और गैंग रेप के बाद फिर आपके बाद उसमें जब मुकदमा चला और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल करा था,
और उसमें विशाखा गाइडलाइन आई जिसमें विभिन्न महिलाओं की विशेष स्तर से जो कार्य स्तर पे महिलाएं जो काम करती महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल के कार्य कर रही हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए इसकी बात कही गई। और अल्टीमेट ये कानून बना कि महिलाएं अगर घर के बाहर हैं तो उनका कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए और उसके लिए एक सख्त कानून बनाया गया। इसकी जो खासियत हम बता रहे हैं इसमें प्रिवेंशन की बात कही गई है, प्रोहिबिशन की बात है, साथ में रिड्रेसल की बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक सकारात्मक पहल है, पॉजिटिव है महिलाओं के लिए कि आज सम्मान के नाम पे इज्जत के नाम पे कि हम अपनी बात कैसे कहें, हमें दबाया जाएगा, हमें 10 लोग पिटाएंगे और समाज गलत निगाह से देखने लगेगा, हमें ही गलत साबित करेगा। तो इन सारी चीजों को आपको अपने अंदर से निकालना है क्योंकि आज महिला कहती है अगर मेरे साथ अगर कंप्लेन करती है इसमें कंप्लेन करने के लिए बाकायदे इसमें जो मेन प्रावधान में 10 महिलाएं जहां भी हैं वहां पर एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, कंप्लेन कमेटी, ताकि आप अपनी कमेटी को बात कह सके और आपके लिए जो रिड्रेसल की बात कही गई है, सुधार की बात कही गई है, अगर उस दौरान छुट्टी की भी बात आती है तो वो छुट्टी भी देंगे। 3 महीने में बैच कंप्लीट करनी है, 3 महीने के पूरे पे छुट्टी मिल जाती है। दूसरा ये कानून हर एक वर्ग की महिला के लिए है, चाहे वो घर में काम कर रही है, किसी के यहाँ गाय पोछा बर्तन में काम कर रही है या किसी जगह भी बैठ करके किसी भी पद को होल्ड कर रही है। तो इस प्रकार से प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो या किसी भी बॉडी के लिए ये कानून मस्ट है जानना महिलाओं के लिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसमें जो एम्प्लॉइड है और एम्प्लॉयर है दोनों के लिए ही प्रावधान किया गया है। इस कानून में जहां एक तरफ हैरेसमेंट की परिभाषा जहां पर आपका कंप्लेन को बार-बार इंक्वायरी की बात की गई है, वही रिड्रेसल के तहत इसमें फुल पे वेतन से छुट्टी मिल जाती है, पीड़ित महिला अगर चाहती है या फिर उस व्यक्ति का जिससे वो पीड़ित है उसके ट्रांसफर की बात होती है। तो ओवरऑल ये कानून आप सभी महिलाओं को हर स्टेज पर जानना है। इसके अलावा जो मुख्य और कानून जैसे परिवार में है, घरेलू हिंसा नियम है, आपका 18 साल की उम्र बच्चों के लिए भी कानून बहुत कठोर कानून है। चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो 18 वर्ष के जेंडर न्यूट्रल कानून है जिसमें चाहे वो फर्स्ट जेंडर हो, सेकंड जेंडर हो या थर्ड जेंडर हो, अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो चाइल्ड की सीरीज में रखे गए, चाइल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो इसमें 10 साल की सजा से लेकर मृत्युदंड तक की सजा है, आजीवन कारावास तक की सजा, प्राकृतिक आजीवन कारावास और मृत्युदंड की भी सजा है। तो कुल मिला के ये जो हमारा बच्चों की सुरक्षा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा प्लस आपका कामकाजी महिलाओं का घरेलू हिंसा अधिनियम और एक चौथा महत्वपूर्ण कानून है उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में राइट का अधिकार है। आप सभी महिलाएं चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो अपने पिता की संपत्ति में भी बराबर का हक, अपने भाई के बराबर या पिता की संपत्ति में आपका अधिकार बनता है। ये राइट दिया, ये राइट भी 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी बहन ने बड़ी लड़ाई लड़ी, फिर ये राइट बना हुआ है महिलाओं के लिए। तो ये 3-4 कानून विशेष तौर पे आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा जो रूल हमारे कानून में जो IPC जैसा आप लोगों ने पूर्व में सुना होगा वो अब भारतीय परिवेश में बदल करके BNS एंड BNSS मतलब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में 1 जुलाई 2023 का ये कानून बना है और 1 जुलाई 2024 को ये आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। तो प्यारी बहनों, आपका हर कदम निरंतर आगे बढ़े और आप उत्तर प्रदेश में है पूरी तरह सुरक्षित है। शासन द्वारा जो महिला हेल्पलाइन 1090, 112 और इसके अलावा आपका 181 ये 3 नंबर आप विशेष तौर पे बच्चों के लिए 1098 है। माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को आप जानते हैं 1076 है। ये सारे नंबर अपने पास आप रखें। किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थिति में आपके पास लोकल थाने का नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे कमिश्नरेट वाराणसी में ADCP महिला अपराध के पद पर पूरे कमिश्नरेट वाराणसी का महिला अपराध देखती हूँ। किसी भी तरह की समस्या पे 24 घंटे पूरी हमारी कमिश्नरेट पुलिस आपकी
सुरक्षा में तत्पर है, संकल्पित है और आप अपने हर क्षेत्र में सर्वोच्च अपने स्थान पर रहें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं बनारस में यहाँ पे काम करना शुरू किया था और अभी जब ये प्रोग्राम की रूपरेखा हम बना रहे थे तो बहुत खुशी हुई मुझे कि यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पे अगर किसी को, मेरी बहनों ने सबसे पहले जो नाम लिया वो आप ही का था। महिलाओं की बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति है आप, और महिला शक्ति की वंदना आज पूरा देश हमारा करता, भारत इसीलिए जाना भी जाता था। हमारी सरकार का भी प्रयास है। मैम ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि कम से कम कोई चीज गलत होती है, कोई चीज गलत दिखती है, उसको हम नोटिस में नहीं लाएंगे, बताएंगे नहीं तो वो शोषण कभी खत्म नहीं होता है। मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में पिछले 16-17 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा महिला सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान है। 2027 तक करीबन 2 लाख महिलाओं के साथ हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन और लाइवलीहुड सेक्टर में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके होंगे और हमारी संस्था में भी लगभग 50% महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। और जिस कानून की आपने बात की, इसको पिछले 5 साल से बड़ा स्ट्रांगली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे बहनों के साथ काम में लेते हैं। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है सभी लोगों को। हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट शुभेंदु सर भी हैं, अगर वो इस चीज़ का शायद समर्थन करेंगे। मैं बहुत समय लिया सर का मैंने रावत साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि आए, और रावत साहब हमारे इस प्रोग्राम का जब से शुरू किया तब से बहुत सहयोग किया है। दिल से धन्यवाद तो है ही, आप उनका दिल से आशीर्वाद भी देना चाहेंगे। साथ ही यहाँ मैम पधारी हमारे साथ व्यापार मंडल से, उनका दिल से स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो इस महान कार्य के लिए हम सभी को एक ऐसा सिटी जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के रूप में जाना जाता है, वहाँ इस तरह की पहल हो रही है। इन महान महिलाओं के लिए हम जोरदार ताली स्वागत करना चाहेंगे। आने वाले समय में बनारस अभी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के रूप में जाना जाता है और ये जो कार्य स्टार्ट होने जा रहा है, रियली ये बहुत ही अमेजिंग वर्क है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और जीता जागता महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है। इस शहर में आने वाले हर एक टूरिस्ट को यहाँ की संस्कृति से परिचय कराते हुए यहाँ का धर्म, यहाँ की आस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का फूड, इन सब से रूबरू कराने के लिए हमने एक जिम्मेदारी आप सबको दी है और उम्मीद करेंगे कि ये सारी महिलाएं एक टूरिस्ट को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें वो बनारस में जानना चाहता है, बनारस में क्या उम्मीद लेके आता है, उनको ये उसमें रूबरू कराएंगे, उसमें परिचित कराएंगे। और पर्यटन विभाग की ओर से मैं इस संस्था के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ, जिसमें मैं उनकी ट्रेनिंग से लेकर आगे के सारे कार्यक्रम को मैंने बहुत ही बातों से देखा है, बहुत ही बारीकी से देखा है। बहुत ही प्रेरणा है, बहुत ही जोर से एक नया कार्य जरूर है और बनारस की गलियों से, बनारस के सड़कों से सभी परिचित हैं। चैलेंज जरूर है, लेकिन हाँ ये भी है कि आत्मविश्वास भी बहुत है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये महिलाएं इस कार्य को बाखूबी करेंगी। तो उसको यहाँ केवल दर्शन ही एक जो कहते हैं कि फीलिंग तो एक अनुभव कराना, उससे परिचय कराएंगे। यहाँ अलग अलग सेक्टर में टूरिस्ट चीजों को देखने आता है, चाहे वो बनारस की घाट हो, बनारस की आरती हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का कैरिडोर हो, या विशेषकर साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला बहुत टूरिस्ट, चाहे वो सारनाथ को देखने आता हो, म्यूजियम को देखने आता हो, इन सब से परिचय कराने के लिए आपको एक तरह से कार्य सौंपा गया है। आप इसको बाखूबी करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद। Akshay Girish and the founder of Senator Akshay Girish Memorial Trust. ये एक समाज सेविका है, नेहरू जी आर्मी में इनका बेटा था। ये हमारे साथ आज जुड़ी हुई है और ये हमारे साथ 1 मिनट में इन्ना जी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। Very distinguished guests on the dais and a very patient audience at the back. मैं बैंगलोर से बुलाई गई हूँ एज अ गेस्ट और मुझे बहुत खुशी है कि आज सुबह सुबह मेरा काशी विश्वनाथ का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो महादेव से मैंने यही मांगा कि सभी लोग खुश रहें और आबाद रहें।
So for me to be invited by Interpreter Drama, it ticks all the right boxes. A, because of my NGO background, I've worked, I believe I have very strong experience on the ground, setting up projects and working for community empowerment. B, I love to travel. I've traveled the world, and my beautiful country, of course, is the best. And C, because it's the women over here and it's the holy city of Banaras. इससे मतलब इट्स एन एंशियंट सिविलाइजेशन, बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, इसमें हमारी आस्था बसती है। और यहाँ आज मैं जब बातें कर रही थी आज हमारी महिलाओं से, तो ये इन्होंने 2 बातें कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये सारे टूर्स कर सकते हैं और हम अच्छी तरह से मतलब घर के बाहर हम टूरिस्ट को बहुत अच्छी तरह से इस शहर को दिखा सकते हैं, चाहे सारनाथ हो, चाहे मंदिर का टूर हो, चाहे खाने पीने की टूर्स हो या शॉपिंग की टूर्स हो, जो खास करके बनारसी साड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं वो तो बहुत ही मशहूर है। दूसरी बात जो इन्होंने कही जो मुझे बहुत पसंद आई, इन्होंने कहा कि महिलाएं यहाँ पर बहुत सेफ हैं। They said the women are totally safe in this city. इन्होंने कहा कि हम 2 बजे रात को भी अगर घूम रहे होंगे तो हमें यहाँ पे कोई डर नहीं लगता। So for me, I think that is the success of your program. It is for sure going to succeed because women, of course, I mean, they don't need any empowerment. They just need opportunity. And this is a financial independence opportunity. They are going to grab it and they're going to really influence many others to do entrepreneurship. And यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन लेकर आई हैं। आप तो वैसे ही सुरक्षित है, लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी तो मैम आपके साथ यहाँ पे खड़ी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इस देश में एक आर्मी ऑफिसर रहा है और उसने जम्मू एंड कश्मीर में इस देश को बचाते हुए, कई जाने बचाते हुए जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट के अगेंस्ट क्विक रिएक्शन टीम लीड करके उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सो इंडिया स्ट्रॉन्ग, जय हिंद। शुक्रगुजार हूँ मेघा मैम का, जिनने अपने कीमती समय से यहाँ पधारे और हमें आशीर्वाद दिया। इनका पारिवारिक परिवेश तो देश के लिए समर्पित है ही, मैम का भी समाज और देश के लिए काफी सहयोग रहता है। थैंक यू मैम। हमारे बीच में बगा साहब भी पधारे हैं, जिनका स्वास्थ्य उत्तम ना होने के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला। मैं सर से प्रार्थना करूंगा बहुत ज्यादा ना भी हो तो कम से कम आशीर्वाद जरूर दें हमारी बहनों को। धन्यवाद सम्मानित संचालक, सम्मानित मंच और मीडिया बंधु और दर्शन दीर्घा में बैठे सभी और बच्चे बहने, आज संस्था द्वारा जो कार्य काशी के अंदर किया गया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए ये कम है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण को मोदी जी और योगी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह महिलाओं को पूरी शिक्षा देना और उनको पूरी रोजी रोजगार देना, और अभी तो उन्होंने शायद यहाँ 15 ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी है, आगे इनकी प्लानिंग और ज्यादा भी है। और मुझे तो ये लगता है कि आज के समय में कोई भी महिला पुरुष में फर्क नहीं रह गया है। कभी समय था कि एक आदमी कमाता था और पूरा घर खाता था, आज पूरे घर के लोग मेहनत करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और साथ में खुद सीख भी रहे हैं। और मेरे तो ये कहना है कि आज आप मेहनत करके अगर कमाते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, और आपने कभी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा होगा। तो आज अगर महिलाएं हिम्मत करके टेम्पो ई रिक्शा चलाती हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मुझे याद है कल एक महिला से मैंने कहा कि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपको मैं वहां भेज देता हूँ। कहे सर अब हम ये रिक्शा चलाएंगे? तो हमने कहा चोरी करिए, तो क्या करेंगे, कुछ तो मेहनत करिए। आप 5,000 7,000 की नौकरी के लिए दिन भर परेशान हैं और ये रिक्शा चला के आप सम्मान के साथ 25,000 30,000 20,000 भी कमा सकती हैं। और सबसे अच्छी चीज इस संस्था की लगी
कि आप फुल टाइम भी अगर आपके पास नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम पार्ट टाइम भी कार्य करना चाहते हैं तो ये संस्था वो भी व्यवस्था करती है और सारे ऑनलाइन बुकिंग करती है। और इस तरह करके इन्होंने जो काशी के अंदर इस मिसाल को पेश किया, हम मैं इनसे चाहेंगे कि आप लोगों को पूरा बनारस में सहयोग मिले और इनके ई रिक्शा को कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये हमारे काशी के लिए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विजन के लिए सम्मान की बात है। और महिलाएं आज ई रिक्शा के ऊपर अपने आप को ई रिक्शा चला के और यहाँ के जो बाहर से लोग आएंगे उनको पूरी तरह से अवेयर करेंगी और बताएंगी यहाँ घूमिए, यहाँ से सामान लीजिए, ये कपड़े की मंडी है। और सबसे ज्यादा फायदा ये है कि किसी भी के साथ कोई गलत नहीं होगा। ये संस्था द्वारा इतना आप लोगों को शिक्षित करके पूरा बता दिया गया और कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संस्था का आभार प्रकट करता हूँ और किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए बनारस में उद्घोष जरूर होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा हर हर महादेव। धन्यवाद भगत साहब का। भगत साहब का स्वास्थ्य उत्तम ना रहते हुए भी सामाजिक सरोकार का कोई भी काम ऐसा हो जिसमें उनकी जरूरत हो और वो हाजिर ना हो, बहुत मुश्किल होता है। सर से कभी भी हमें जरूरत पड़ी है, रात को लेट आवर्स में भी बात की तो उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है। मैं उपस्थित मंच और बाकी मेहमानों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अब हम ई रिक्शा का फ्लैग ऑफ करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ बाहर चलेंगे। मैं सम्माननीय रावत साहब का, आदरणीय डायरेक्टर साहब का और मैम का और वी मैम का, श्वेतु सर का, सभी लोग का दिल से स्वागत करना चाहता हूँ जिनने इस प्रोग्राम में पधारे। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, फ्लैग ऑफ के बाद सभी अतिथियों से भी मेरी प्रार्थना है कि लंच की व्यवस्था यहीं है तो उसमें रुक के हमारा सहयोग अवश्य करें। आप लोग पधारें, हम रिक्शा को फ्लैग ऑफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Order your beats today.